दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये जो अपन वीडियो बना रहे हैं वो यूएसडी आईएनआर पे है, ठीक है ना। अब अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मैं उसके लिंक दे दूंगा फुल वीडियो की, आप वहां पे जाके उसको फुल वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वीडियो किसको नहीं देखना है, ठीक है ना। जो इंट्राडे कर रहा है, जिसको अगर वो सोच रहा है इसमें कुछ इंट्राडे के लिए होगा, तो इसमें कुछ इंट्राडे के लिए नहीं है, तो आप प्लीज इस वीडियो को मत देखिए, ठीक है। और जो सोच रहा है कि मैं 10% के ऊपर, दिन के 10% के ऊपर अगर कमाना चाहता हूँ, तो ये वीडियो उसके लिए भी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फालतू अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि सेबी जो है ना, सेबी जो है उसने क्या बनाया है, उसने कैसा फॉर्मेट बनाया है, उस पे लिखा है कि डिस्क्लेमर, कि भाई 90% जो है, 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में है, ठीक है ना। 90% जो है वो ट्रेडर लॉस में है, सिर्फ 10% जो ट्रेडर है वो है प्रॉफिट में, ठीक है। ये बात याद रखो। अब जो है 90% है, ये जो है ये बायर है, ठीक है। और जो ये 10% है वो है सेलर। आए तक ख्याल में। तो देखो, ये कैसा है, ये प्रूफ हुआ है, ठीक है ना। ये प्रूफ हुआ है कि जो 90% ट्रेडर है वो लॉस में है, और जो 10% है वो प्रॉफिट में है। तो अपन अभी क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि जो 10% जो कर रहे हैं, जो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, तो अपन वो करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन सेलिंग करेंगे। अपन अभी बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस पे कितनी रिसर्च की है और क्या क्या किया हुआ है, ठीक है ना। अपन वो भी देख लेते हैं। ये देखो, दिख रहा है आपको। ये मैंने इंडेक्स सा बनाया हुआ है पूरा, बिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जिसमें मैंने ट्रेड एक्चुअली लिए हुए हैं। इसमें मेहनत देखो कितनी है, सीरियल नंबर है, डेट है, वीकेंड है, कि ट्यूसडे है कि फ्राइडे है कि क्या है, फिर स्ट्राइक प्राइस है। फिर मैंने सी बाय किया है कि पी बाय किया हुआ है, क्वांटिटी कितनी है, हाँ, बाय प्राइस, सेल प्राइस, टाइम कितना, कौन से टाइम पे मैंने बाय किया है, मैंने कितने पॉइंट गेन किए कि लूज किए हैं, उसकी वैल्यू कितनी थी, है ना। जो अपन लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज कितना हुआ है, रीजन, अपन जो रीजन है, अपन क्यों वो ले रहे हैं, हाँ? अगर अपन ने बाय से बाय लिया है, हाँ, बाय लिया, बाय सी लिया हुआ है ना, कॉल अगर लिया हुआ है तो वो क्यों लिया हुआ है, और पुट लिया तो वो क्यों लिया हुआ है, उसका सब रीजन है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर मैंने डिपॉजिट कितने डाला हुआ है, फिर वीकली कितने परसेंट है, ये ब्रोकेज, सबसे बड़ी बात तो ये ब्रोकेज है, ये जो है ना, दिख रहा है आपको ये ब्रोकेज, ये ब्रोकेज है। दिखाया था मैं आपको, ये देखिए ये ब्रोकेज है, और फिर ये टोटल है, ये बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये मैंने किया हूँ, ठीक है। ये मैंने काय के लिए किया हुआ है, इंडेक्स के लिए किया हुआ है, ठीक है ना। अपन इससे बाहर निकल जाते हैं अभी। इतना सब करने के बाद मैंने, अब मुझे पता है अच्छे से कि सपोर्ट कौन सा है, रजिस्टर्स कौन सा है, हाँ, ट्रेंड लाइन कौन कैसी ड्रॉ करने की है, क्या करने की है। पर इतनी मेहनत करने के बाद मैंने अभी डिसाइड किया हूँ कि नहीं, मैं अब जो है, मैं अभी बायर नहीं, मैं सेलर बनूंगा, ठीक है ना। मैं सेलिंग करूंगा अभी। अब आप बोलेंगे कि भाई सेलिंग करने के लिए तो लाखों रुपए लगते हैं ना। सेलिंग करने के लिए कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, जब आप सेलिंग कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको 1 लाख रुपए की। आपको सिर्फ जरूरत है, अगर आप एक लॉट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जरूरत है 2000 रुपए की। आया समझ में आपको। मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप एक लॉट अगर परचेस करते हैं, तो आपको ये सिर्फ 2000 रुपए ही होना है एक लॉट के लिए। तो आप बोलेंगे कैसे, हाँ, ऐसा कैसे।
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ये होता है करेंसी में। ठीक है, ये अपन करेंसी मार्केट में बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए अपन अभी काय में है, अपन है अभी यूएसडी आईएनआर में। ठीक है ना, ये एक पेयर है डॉलर का और रुपए का। ठीक है ना, डॉलर और रुपए का ये पेयर बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें ट्रेडिंग होती है। एक्चुअली ये हेजिंग के लिए था, ये पहले हेजिंग के लिए था, पर अपन ने इसको अभी ट्रेडिंग बना दी है। ठीक है ना, आया ख्याल में। तो अभी अपन इसमें क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है ना, और अपन क्या है अभी इसमें, अपन सेलर है। ठीक है ना, अपन बायर नहीं है, अपन सेलिंग में काम करेंगे अभी। ठीक है, अपन बाइंग जो है, अपन बाइंग दिमाग से निकाल लेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। ठीक है, अब ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है, देखो वीडियो पूरी देखना, स्क्रिप्ट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये ख्याल रखो आप। ठीक है ना, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। कभी भी आपका काम है बराबर वीडियो को पूरी देखना, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है आपको तो आप अभी भी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप बायर है, ठीक है ना, अब अगर आप बायर है तो मैं आप एक एग्जांपल बताता हूँ। ये 83.5, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है इसका, यहाँ पे है। और अभी जो मार्केट है, ये मार्केट है अभी 83.5 पे, 83.3 पे। ठीक है, 83.3 पे मार्केट है अभी। आया ख्याल में आपको। तो अब हो क्या रहा है, अपने स्ट्राइक प्राइस जो लिए है वो है 83.5 की। ठीक है, और अपन ने इसको बाइंग किया है 83.3 पे। अब मार्केट है यहाँ पे, अपन ने यहाँ बाइंग की हुई है। ठीक है, अब ये जो बायर है, बायर को कब प्रॉफिट होगा, जब ये इसको ब्रेक करेगा। ठीक है ना, इसको किसको ब्रेक करेगा, ये 83.5 को जब ब्रेक करेगा, इसको तभी प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो इसको प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट अगर यहाँ से डाउन गया तो इसको प्रॉफिट नहीं होगा, किसको, बायर को। तो इसके पास सिर्फ एक कंडीशन बनती है प्रॉफिट की, वो है जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, ये ख्याल रखो। अब अपन बात करते हैं सेलर की। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर से ये 83.5, और यहाँ पे जो है ये 83.3। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे है, अब यहाँ पे अपन बायर नहीं, अभी अपन यहाँ पे सेलर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेलर के फायदे क्या है। ठीक है ना, ये याद रखो। मार्केट यहाँ पे है 83.3 पे। अब क्या होता है कि मार्केट महीना भर जो है ये साइडवेज रहता है। ठीक है, अगर महीना भर साइडवेज रहा तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यों होगा आपको प्रॉफिट, यहाँ पे जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है ये यहाँ पे कंटिन्यू डीके होता रहता है। ठीक है, प्रीमियम जो है वो डीके होता रहता है, अपने को उसका ही फायदा मिलता है। जितना प्रीमियम डीके होगा उतना अपना फायदा होगा, ये ख्याल में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया महीना भर, तो अपने को प्रॉफिट हो गया, ये पहली कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन अपन देख लेते हैं कि मार्केट 83.3 पे है और यहाँ से मार्केट डाउन गया। ठीक है ना, यहाँ से डाउन गया, तो अपने को फिर से यहाँ प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये जो है मार्केट यहाँ से अप ना जाते हुए यहाँ से डाउन गया, तो जितना यहाँ से डाउन गया जाएगा उतना अपना और प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो ये जो है, ये दूसरा जो है अपना कंडीशन वो भी फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब 83.3 पे मार्केट है और यहाँ से मार्केट कहाँ गया, यहाँ से मार्केट सिर्फ यहाँ तक गया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे कहाँ पे गया ये, 83.5 पे गया, बस यहाँ तक ही गया, इसके ऊपर नहीं गया। अपने को तभी भी प्रॉफिट होगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जो प्रीमियम है वो डीके होते जाएगा, ठीक है ना। डीके डीके होते जाएंगे, और यहाँ पे अगर इसने क्लोज किया है तो आपको इसका भी फुल मिलेगा, और यहाँ भी आपका प्रॉफिट होगा। तो जो बायर है, बायर के पास सिर्फ एक कंडीशन है प्रॉफिट की, ठीक है। और जो सेलर है, सेलर के पास ये तीन कंडीशन है। चाहे मार्केट ऊपर जाए तभी भी प्रॉफिट, साइडवेज रहे तभी भी प्रॉफिट, और अगर डाउन जाए तभी भी प्रॉफिट। यानी तीनों कंडीशन है उसके प्रॉफिट के। ख्याल में आ गया आपके? ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं चार्जेस पे, ठीक है। चार्जेस कितने लगते हैं? अब देखो अपन अगर इंडेक्स में अगर काम करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी हो गया और ये बैंक निफ्टी हो गया, इसमें अपन जब काम करते हैं अपन 5 लॉट लेते हैं, 6 लॉट लेते हैं, 7 लॉट लेते हैं 6। आपको भी पता है अच्छे से, अपन ये सब करते हैं करके, ओवर ट्रेडिंग जो इसको बोलते हैं, है ना। ओवर ट्रेडिंग करते हैं अपन इसमें, ठीक है ना। तो अपन सिर्फ अपन 5 लॉट पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने इसमें 5 लॉट ले लिए, इनटू बाय और सेल, है ना। आप जब बाय करेंगे कोई इंडेक्स को, सेल भी करना पड़ेगा, तो बाय और सेल के एक इसके होते हैं, बाय और सेल के 56 रुपए। तो 5 6 30, 5 5 25, 26, 27, 28। तो ये 280 रुपए होते हैं आपके बाय और सेल के। ख्याल में आया आपको? समझ में आया? अगर आप अगर आप इस पे बाय और सेल करते हैं 5 लॉट, 5 बार अगर, है ना, बाय और, आपका पहला, अपने आपने पहला ट्रेड लिए, लॉस में चले गया, फिर दूसरा ट्रेड लिए, फिर लॉस में चले गया, फिर तीसरा ट्रेड लिए, फिर प्रॉफिट में गया। तो ऐसे अब अगर आपने 5 अगर ट्रेड लिए, तो आपके एक दिन में 280 आपको चार्जेस लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स का, ठीक है ना, ये हो गया इंडेक्स का। अब अपन देख लेते हैं करेंसी। करेंसी में क्या है, अपने को बार बार बाय और सेल नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। अपन जो लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो लेते हैं महीने का, ठीक है ना, मंथ एंड का। जैसे अभी दिसंबर चालू है, तो अपन ने दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, ठीक है ना, ऑप्शन वाला, ठीक है। तो इसका अपन अगर कितने भी लॉट लेते हैं, हाँ, तो एक ट्रेड इंटू बाय और सेल का इसमें होता है 48 रुपए। तो आपको महीने कितने लगे इसमें? सिर्फ 48 रुपए लगे महीने के, ठीक है। और इसमें जो है वो 280 रुपीज लग रहे हैं आपको, ठीक है ना। 280 रुपीज दिन के। अगर आप 22 सेशन रहते हैं ट्रेडिंग में, अगर आप 20 सेशन ही पकड़ो, 20 इंटू 56, ठीक है। कितने तो देख लेते हैं अपन। 20 इंटू 56, 20 इंटू 56, 1120 रुपए। तो आपको 1120 रुपए लग रहे हैं पूरा महीना भर के आपके चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ 50 रुपए लग रहे हैं। देखो कितना बड़ा फर्क है। आ रहा समझ में आपको? तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने 5 ट्रेड के पकड़ा है, इसमें अगर आपने अगर ट्रेड बढ़ा दिए, अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो कुछ और ही रहेगा, ये बढ़ जाएगा फिर टोटल, ठीक है। तो मैंने आपको ये फर्क दिखा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता चाहता हूँ कि अगर आप एक लॉट लेते हैं यूएसडी आईएनआर का, वो अगर फ्यूचर का रहे या फिर ऑप्शन का रहे, तो एक लॉट के उसमें आता है 1000, ठीक है ना। एक लॉट में 1000 रहते हैं, ठीक है। नहीं, एक लॉट जो रहता है वो 1000 का रहता है, ठीक है। तो और ये जो है एक लॉट, ये आता है अपने को सिर्फ 2000 में। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ये कभी आता है 1950 रुपए में, कभी आता है 1850 रुपए में, ऐसा कुछ आता है ये, ठीक है ना। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि ये एक लॉट जो है ये 2000 में आता है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप एक लॉट लेते हैं, 5 लॉट लेते हैं, या फिर 10 लॉट लेते हैं। अगर आप बिगिनियर है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ 5 ही लॉट लो, ठीक है ना। 5 लॉट से ट्राई करो, तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा अगर आपने 5 लॉट से चालू किए तो, ठीक है ना। और अपने को सिर्फ सेलिंग करनी है, इतना याद रखो, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग करने की है, ठीक है। अब आपका जो प्रॉफिट रहेगा एकदम फिक्स रहेगा, है ना। आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो फिक्स रहेगा। आपको जो मंथली है ये 10% ही मिलेगा, इतना याद रखो, ठीक है ना। तो आप जो भी अमाउंट डालेंगे उसका, समझो, अगर आपने 10,000 डाले हैं तो आपको उसका मिलेगा 1,000, ठीक है। आपको, आप जितना भी डालेंगे उसका आपको 10% मिलेगा, इतना दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। ये एक बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको पूरा मंथ भर आपको रुकना पड़ेगा, ख्याल में है आपके। आपको पूरा महीना रुकना पड़ेगा उसके लिए। आपको सिर्फ कुछ नहीं, रोज उसको लॉग इन करके खोलना है, देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है करके, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है। जैसे इंडेक्स में आपको क्या करना पड़ता था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, अरे यार ऊपर गया फिर बाय कर लो, फिर नीचे गया कॉल ले लो, पुट ले लो। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको रोज खोलना है, देखना है कंडीशन क्या है। देखो, आप जब पहला लेंगे ना, पहला दिन आपका, आपको हो सकता है रेड में दिखाएगा, ठीक है ना। हो सकता है सेकंड दिन भी रेड दिखाएगा, फिर बस जैसे जैसे टाइम डीके होता जाता है ये आपको ग्रीन में ही दिखाएगा, ठीक है ना। ये आपको कंटिन्यू ग्रीन में ही दिखाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो आया समझ में आपके। तो आपको पूरा महीना भर रुकना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉफिट होना, तो इसमें गारंटीड आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। सिर्फ आपको क्या है, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता होना चाहिए, ख्याल में है आपको। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है बहुत स्ट्रांग रहता है और ये सपोर्ट स्ट्रांग रहता है। इसके बीच में अगर मार्केट रहा तो अपन रेजिस्टेंस पे बाय। इतना याद रखना कि कॉल में जो है ये ज्यादा प्रीमियम रहता है, ठीक है ना। और जिसमें ज्यादा प्रीमियम रहेगा अपन उस पे क्या करेंगे, अपन उसमें सेल करेंगे, ठीक है ना। और जो सपोर्ट है इसमें जो प्रीमियम रहता है ये बहुत कम रहता है, बहुत लो रहता है इसमें प्रीमियम, ठीक है ना। और इसमें प्रीमियम बहुत हाई रहता है काय में, कॉल के इसमें, ठीक है ना। तो वो थोड़ा याद रखना, देख लेना। ऑप्शन चेन भी खुलती है इसमें, ऑप्शन चेन आप खोल के देख सकते हैं, ऑप्शन चेन खोलना और उसमें आपको दिख जाएगा, वहां पे भी यूएसडी आईएनआर डालना, यूएसडी आईएनआर डालना, तो आपको आपकी ऑप्शन ऑप्शन चेन मिल जाएंगी। और वहां पे अ, आप वहां पे एक्चुअली पता है क्या, देखिए आप जो है, अगर आपको इसको सेल करना है या बाय करना है ना, तो आपको इसका जो है, ये समझो अभी चालू है दिसंबर, दिसंबर चालू है 23, तो आप उसको नवंबर 24 तक खरीद सकते हैं। यानी 1 साल के बाद तक का जो है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो फ्यूचर रहे, चाहे वो ऑप्शन रहे, 1 साल के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको खरीद सकते हैं, इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो इसमें बहुत समय रहता है ना। अगर आप बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग कर रहे हैं तो साल भर के आप बाद का भी खरीदे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। पर अपन यहाँ पे अपन सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग में सबसे ज्यादा जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा काय में, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। और जल्दी एक्सपायर होता ना, मंथ के बंद में एक्सपायर हो जाता वो, तो अपने को मंथ के बंद में जो है वो प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। ख्याल में है आपके। देखो, अगर कुछ डाउट रहता है तो आप, टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं लिंक दे दूंगा उसमें। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जो है, आपका जो डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा नंबर है 9882377054। देखो ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।